बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सिमरनजीत को लेकर हाजिर हूँ बीटीवी का बी टाउन शो। शुरुआत करते हैं बी टाउन की इस अपडेट के साथ। हाल ही में सिनेमा घर पहुंची साउथ स्टार तेजा सज्जा की अपकमिंग मूवी हनुमान इन दिनों सुर्खियों में है। इस मूवी की बम्पर सक्सेस के बाद मूवी के सीक्वल को लेकर खबरें तेज हो चली हैं। तेलुगु स्टार रवि तेजा की मूवी हनुमान के दूसरे पार्ट को लेकर दिलचस्प जानकारियां सामने आ रही हैं। खबर है कि रवि तेजा स्टारर निर्देशक प्रशांत वर्मा की मूवी हनुमान के दूसरे पार्ट में किसी और बड़े तेलुगु स्टार को कास्ट किया जाना है और इस मूवी के सीक्वल का नाम जय हनुमान बताया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए निर्देशक प्रशांत वर्मा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही मूवी की कास्टिंग भी शुरू हो चुकी है। अपनी सुपर हीरो बेस्ड इस एक्शन एंटरटेनर मूवी के दूसरे पार्ट में अब प्रशांत वर्मा सुपर हीरो के तौर पर श्री राम का किरदार दिखाएंगे, जिसकी वजह से इस रोल के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि मूवी के लिए मेकर्स रामचरण को कास्ट करने वाले हैं और सुपरस्टार रामचरण मूवी में श्री राम के किरदार पर आधारित सुपर हीरो का किरदार निभाएंगे, जिसकी वजह से सिनेमा हलकों में सनसनी मच गई है। इससे पहले निर्देशक एस.एस. राजामौली ने अपनी मूवी आरआरआर में श्री राम की एक झलक से पूरे देश में तहलका मचा दिया था। उनका ये लुक उस वक्त जमकर वायरल हुआ था। 22 जनवरी के दिन पूरा देश राममय होने वाला है, क्योंकि इस दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके लिए पूरे देश में अभी से ही उल्लास देखने को मिल रहा है। इस भव्य आयोजन के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी पहुंचने वाले हैं। इस खास कार्यक्रम के लिए कई फिल्मी सितारों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर से लेकर कंगना रनौत समेत कई सितारे हिस्सा लेंगे। मगर अभी तक इस कार्यक्रम के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ बड़े सुपरस्टार्स को न्योता नहीं मिला है, जिससे अटकलें लग रही हैं कि इन सेलिब्रिटीज को यहां नहीं बुलाया गया है। इस लिस्ट में टॉप पर सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम है। किंग खान मूवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे हैं, बावजूद इसके उन्हें फिलहाल के लिए राम मंदिर का न्योता नहीं मिला है। सुपरस्टार सलमान खान का भी नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो वहीं इस लिस्ट में सुपरस्टार सलमान खान और आमिर खान को भी अभी तक श्री राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। अगर बात करें बॉलीवुड के मैरिड कपल की, तो उसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को भी मेहमानों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो वहीं जाने माने फिल्म मेकर करण जौहर और बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ अभी तक इस खास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने हैं। और इसी के साथ इस लिस्ट में बेबो, उनके पति सैफ अली खान और बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त को भी न्योता नहीं भेजा गया है। बॉलीवुड मूवीज के जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अक्सर सोशल मीडिया पर अलग अलग वजहों से चर्चा में रहते हैं। संजय लीला भंसाली अपनी अपकमिंग वेब सीरीज हीरा मंडी से एक बार फिर लोगों के दिलों को जीतने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके साथ इस वेब सीरीज को जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। इसी बीच संजय लीला भंसाली अपनी एक पुरानी मूवी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल डायरेक्टर भंसाली और सलमान खान काफी समय से साथ में मूवी इंशाअल्लाह को लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मूवी को लेकर अभी तक कई अपडेट सामने भी आ चुके हैं। इस बीच खबर आ रही है कि सुपरस्टार ने मूवी इंशाअल्लाह से सलमान खान को रिप्लेस कर दिया है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक संजय लीला भंसाली की अगली मूवी इंशाअल्लाह की शूटिंग इसी साल शुरू हो सकती है, लेकिन अभी तक स्टार कास्ट को लेकर कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मूवी से सलमान खान का पत्ता कट सकता है और शाहरुख खान की एंट्री हो सकती है। आपको बता दें कि काफी समय से संजय लीला भंसाली और सलमान खान के बीच मनमुटाव की खबरें भी सामने आ रही थी। इन सब खबरों के बाद अब देखना होगा कि इंशाअल्लाह के मेकर्स फाइनल स्टार कास्ट को लेकर कब खुलासा करते हैं। कलर्स चैनल का रियलिटी शो बिग बॉस 17 अपने ग्रैंड फिनाले के नजदीक पहुंच गया है। समर जुरेल के एविक्शन के बाद शो को अपने टॉप 8 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं। ऐसे में कंटेस्टेंट्स के बीच फिनाले वीक की जंग शुरू हो गई है। शो में इस हफ्ते एविक्शन से बचने के लिए घर वालों को टॉर्चर टास्क दिया गया, लेकिन इस बीच मुनव्वर फारूकी ने एक ऐसी गलती कर दी जिस वजह से उनका पत्ता अब शो से कट सकता है। टास्क के दौरान मुनव्वर फारूकी और विकी जैन के बीच भयंकर झगड़ा हुआ, जिसका प्रोमो सामने आ चुका है। प्रोमो में मुनव्वर विकी पर हाथ उठाते हुए नजर आए हैं। दरअसल बिग बॉस 17 में टॉर्चर टास्क के पहले राउंड के बाद सभी घरवाले शांत हो गए थे, लेकिन विकी जैन और उनके टीम के लिए अपनी प्लॉटिंग में लगे रहे। विकी जैन, अंकिता लोखंडे, ईशा मालविया और आयशा खान ने टास्क रुकने के बाद अलग अलग कोने में मसाले छुपाए।
इतना ही नहीं, विक्की जैन ने बाल्टियां भी छत पर रख दी। प्रोमो में देखा जा सकता है कि मुनव्वर जैसे ही छत से बाल्टियां उतारने की कोशिश करते हैं तो विक्की बीच में आ जाते हैं। इस दौरान मुनव्वर विक्की पर अपना हाथ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सीधा विक्की का गला पकड़ लेते हैं, जिस वजह से लड़ाई बढ़ जाती है। अभिषेक और अरुण मिलकर दोनों की लड़ाई को शांत करवाते हैं। हालांकि मुनव्वर रुकते ही नहीं है, वो विक्की को मारने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। बता दें कि बिग बॉस 17 में कॉन्टेस्टेंट्स के बीच फिजिकल फाइट बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तहलका अभिषेक पर हाथ उठाने के चलते बाहर हुए थे। इसके बाद अभिषेक कुमार ने समर्थ को नेशनल टीवी पर थप्पड़ जड़ दिया था। इस वजह से अभिषेक को एविक्ट तक कर दिया गया था। हालांकि वो फिर से शो में आ गए। अब मुनव्वर फारूकी ने भी लड़ाई में हाथ उठा लिया है। माना जा रहा है कि मुनव्वर को इसकी सजा मिल सकती है, उन्हें शो से बाहर किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो ग्रैंड फिनाले से चंद एक हफ्ते पहले शो से बाहर होंगे। और मैक्स मीडिया ने साल 2024 के दूसरे हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इस टीआरपी में अनुपमा ने हमेशा की तरह पहला स्थान पाया है, लेकिन टॉप 10 में एक नई सीरियल की एंट्री हो गई है। श्रीमद् रामायण कुछ समय पहले ही शुरू हुआ टीवी शो है, जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। इस हफ्ते अनुपमा और गुम है किसी के प्यार में समेत कई हिट शो को टक्कर देने के लिए श्रीमद् रामायण टीआरपी के चार्ट में कदम रख चुका है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना का सीरियल अनुपमा इस हफ्ते भी पहले नंबर पर आया है। इस हफ्ते शो को 73 रेटिंग मिली है। बता दें कि सीरियल में अनुपमा और अनुज को जल्द ही आमने सामने लाया जाएगा, लेकिन इससे पहले अनुपमा को एक खास दोस्त मिल जाएगा। दिलीप जोशी स्टारर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीआरपी की लिस्ट में सालों से बना हुआ है। ये शो लगातार फैंस का दिल जीत रहा है और इस हफ्ते भी इस सीरियल को दूसरे नंबर से कोई हटा नहीं पाया। इस हफ्ते सीरियल को 68 रेटिंग मिली है। बता दें कि शो में फैंस अब सिर्फ दया बेन का इंतजार कर रहे हैं। अगर दया बेन आती है तो शो पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। भाविका शर्मा और शक्ति अरोड़ा स्टारर सीरियल गुम है किसी के प्यार में टीआरपी में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस सीरियल को अनुपमा से कड़ी टक्कर मिल रही है। बता दें कि इस हफ्ते इस शो को 65 रेटिंग मिली है, तो वहीं इस हफ्ते की टीआरपी में बिग बॉस 17 ने चार्ट में लंबी छलांग लगाई है। इस शो का जैसे ही ग्रैंड फिनाले अनाउंस हुआ, वैसे ही शो ने लोगों का ध्यान खींच लिया। इस हफ्ते शो 65 रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर है। समृद्धि शुक्ला और शहजादा धामी स्टारर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 5वें नंबर पर आया है। इस सीरियल को 64 रेटिंग इस हफ्ते मिली है। जी टीवी का शो भाग्यलक्ष्मी भी लगातार लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब हो रहा है। इस हफ्ते सीरियल को 6वां स्थान मिला है। शो की टीआरपी 64 रही है, जो बहुत बुरी भी नहीं है। इंडियन आइडल और मैक्स के चार्ट में लगातार अपनी जगह बना ही लेता है। इस शो को टीआरपी की इस लिस्ट में 7वां स्थान मिला है। अगर बात करें नए सीरियल श्रीमद् रामायण, जो हाल ही में शुरू हुआ टीवी शो है, जिसमें रामायण को काफी खूबसूरती से दिखाया जा रहा है। ये शो अपने पहले हफ्ते में ही टीआरपी चार्ट में जगह बनाने में कामयाब रहा। इस हफ्ते सीरियल को 8वां स्थान मिला है। श्रद्धा आर्य स्टारर कुंडली भाग्य ने इस हफ्ते टीआरपी की लिस्ट में 9वां स्थान पाया है, तो वहीं सीरियल कुंडली भाग्य के हाल भी काफी ज्यादा अच्छे नहीं है। इस शो को टीआरपी के चार्ट में 10वां स्थान मिला है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की बेटी मालती मैरी ने अभी हाल ही में अपना दूसरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। कपल ने इस दिन को बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया, जहां मालती मैरी की इस बर्थडे पार्टी में निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा एकदम अलग अंदाज में दिखे, तो वहीं इस पार्टी में सारी लाइमलाइट मालती मैरी ने अपनी क्यूटनेस के साथ लूट ली। और अब प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की बेटी की बर्थडे पार्टी से क्यूट तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद सबसे पहले तो फैंस प्रियंका चोपड़ा की बेटी की ड्रेस को देखकर ही बहुत इम्प्रेस हो गए हैं, जिसमें मालती बेहद प्यारी लग रही हैं। तो वहीं एक तस्वीर में मालती एक क्यूट चश्मा पहने भी नजर आ रही हैं, जो दिल की शेप में था। अगर वही बात करें बर्थडे गर्ल के बर्थडे केक की, तो केक भी काफी दिलचस्प था। और वहीं कुछ तस्वीरों में मालती को बर्थडे पार्टी में खेलते हुए भी देखा गया है, जिसमें मालती मैरी बेहद खुश दिखाई दे रही हैं। बी टाउन में आज के लिए इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।